नमस्कार साथियों, मैं पूर्व वायु सैनिक सुनील सिन्हा क्रिएटिव नॉलेज की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अपने प्रयास शुरू करने से पहले अपने आप से पूछें कि अगर आप इस कार्य में सफल नहीं हुए तो क्या उसके बाद भी आप इस कार्य को करते रहने में आनंद लेंगे। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं तो आप अपने आप से पूछें कि यदि आप इस परीक्षा के पहले प्रयास में असफल हुए तो क्या आप इस परीक्षा के लिए पढ़ाई जारी रखेंगे। क्या नोट्स बनाना, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना, रिवीजन करना आपको आनंद देगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप हर परिस्थिति में मोटिवेटेड और खुश रहेंगे, और आपका जवाब ना है तो आप निराश व डिप्रेस हो जाओगे। साथियों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का जो प्रोसेस है वो कामयाब होने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस पर कैसे फोकस कर आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं। साथियों, आपने सुना होगा कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत पहले कदम से ही होती है, और सही दिशा में इन छोटे छोटे कदमों की निरंतरता को ही प्रोसेस कहते हैं। हमारा लक्ष्य चीजों को हासिल करने की बजाय यह सीखने पर ध्यान देना चाहिए कि सफलता की प्रक्रिया का आनंद कैसे लिया जाए, और इस दौरान हमने क्या क्या सीखा और आत्मसात किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एक पर्वतारोही जब माउंट एवरेस्ट पर पहुंचता है तो वो वहां हमेशा नहीं रहता है, थोड़ा समय ही वहां बिताता है। आप पीक पर ग्रो नहीं करते हैं, अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के दौरान आपने क्या क्या सीखा, ये चीजें आपको मजबूत बनाती है। अगर आप हर समय लक्ष्य पर फोकस रखेंगे तो आप में और किसी गाड़ी के पहिए में क्या अंतर है, क्योंकि आप भी उस कार के पहिए की तरह एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक घूमते रहोगे, और ये एटीट्यूड आपको निराश ही करेगा। लक्ष्य के बारे में हर समय सोचते रहोगे तो आप प्रोसेस की लर्निंग को मिस कर दोगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य निर्धारण करना गलत है, आप गोल सेट कीजिए, उस दिशा में आगे बढ़ते जाएं। यह कहने का मतलब है कि केवल रिजल्ट ही मायने नहीं रखता है, बल्कि आपने प्रोसेस में क्या सीखा, आप में क्या क्या क्वालिटीज विकसित हुई, आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज कितना बढ़ा, आपका व्यक्तित्व किस तरह का बन गया, आपकी इनर ग्रोथ क्या रही, यह ज्यादा मायने रखता है। साथियों, अब जानते हैं कि प्रोसेस पर कैसे फोकस किया जाए और प्रोसेस की लर्निंग का आनंद कैसे लिया जाए। पहला है प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें। मंजिल पर पहुंचने की बजाय डेली टारगेट्स को पाने के लिए प्रयास करें। साथियों, इकहार्ट टोले ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं कि हमारे जीवन में ना तो कुछ पास्ट में यानी भूतकाल में घटित होता है और ना ही भविष्य में, सब कुछ वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट में होता है। अगर हम वर्तमान में फोकस करके काम करेंगे तो जीवन में सफल रहेंगे। अगर आप एक एथलीट हैं और आपको 40 किलोमीटर के मैराथन में भाग लेना है तो आपका काम है आपके प्रोसेस यानी रोज के रनिंग शेड्यूल व एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट पर फोकस करना, ना कि 40 किलोमीटर के बारे में हर समय सोचता रहना, उसके परिणाम पे मनन करना। आपके रोज के छोटे छोटे प्रयास आपका स्टेमिना, ताकत व कॉन्फिडेंस बनाते हैं। नंबर 2 है प्रोसेस का आनंद ले। आप अपनी मंजिल को पाने में लगे प्रयासों का आनंद तभी ले पाएंगे जब आप सफलता व असफलता की परवाह करना छोड़ देंगे। यह कुछ भगवत गीता के निष्काम कर्म की तरह ही है। अगर आप केवल रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो आप जीवन में मेहनत, अनुशासन और जिन कष्टों ने आपको मजबूत बनाया है उनकी महत्ता को नकारते हैं। अपने पूरे प्रोसेस में जो छोटी छोटी सफलताएं अर्जित की हैं उनको सेलिब्रेट करने का अवसर खो देते हैं और आप धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, सक्सेस एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और प्रयासों के लिए अपने आप की प्रशंसा करें, उनको सेलिब्रेट करें, क्योंकि इसी से आप प्रोसेस को एंजॉय करते हुए बड़े लक्ष्यों तक पहुंचोगे। नंबर 3, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। क्या आप अपने रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है उन पर ज्यादा समय व ऊर्जा को बर्बाद ना करें। आप अपनी अप्रोच, एटीट्यूड, एक्शन और प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब गिव अप करना या हार मानना नहीं है, बल्कि अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। साथियों, आपने इजराइल का नाम सुना होगा। इजराइल को ब्रेन नेशन कहते हैं। आज कृषि से लेकर एविएशन, स्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इजराइल की प्रशंसा की जाती है। इसका कारण यह नहीं है कि वो अपनी जीडीपी का 5 से 6% शिक्षा व रिसर्च पर खर्च करते हैं। इसका कारण है वहां की शिक्षा पद्धति में रिजल्ट की महत्ता की बजाय आपको प्रोसेस को कैसे एंजॉय करना है और प्रतिदिन आपको कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है, यह सिखाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ ज्यादा मार्क्स और जल्दी सफल होने वालों को हाथों हाथ दिया जाता है, इजराइल में उन छात्रों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, सफल माना जाता है जो ज्यादा बार फेल होते हैं। जी हाँ, ज्यादा बार असफल होकर कामयाब होने वालों को ज्यादा योग्य, निपुण व अनुभवी समझा जाता है। साथियों, सफलता मापने का सबसे बढ़िया तरीका है कि क्या आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है।
अगर आपने अपना पर्सनल बेस्ट नहीं दिया है और आप जीत गए हो तो क्या आप वास्तव में जीते हैं? और यदि आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और आप हार गए हो तो क्या आप वास्तव में हारे हो? जी नहीं। नंबर 4, गेट इनटू फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में आने का मतलब है आप अपने काम में दिल दिमाग से इतने खो जाते हो कि आप अपनी भूख प्यास और आसपास की सब चीजों को भूल जाते हो। आपको समय का ध्यान नहीं रहता है, आप अपनी चिंताओं दुविधाओं और यहाँ तक कि रिजल्ट को भी भूल जाते हो। आपका पूरा ध्यान उस काम को सबसे बढ़िया तरीके से पूरा करने में होता है। फ्लो स्टेट में आकर आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। फ्लो स्टेट में आने के लिए आपको वर्किंग हार्ड एट वर्किंग स्मार्ट के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, यानी इनोवेटिव तरीकों से लगातार मेहनत करते रहें। फ्लो स्टेट में आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आपके पास किसी प्रोजेक्ट या काम को पूरा करने का पर्याप्त समय हो, जब आप एक समय पर एक काम ही करें और जब आपका लक्ष्य स्पष्ट व क्लियर हो। आपका किसी दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, आप केवल अपने आप को इंप्रूव करते जाएं, नए स्किल्स को सीखते रहें। साथियों, जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हो तो आप पर कोई प्रेशर नहीं होता है। आप हार जीत से ऊपर उठकर महारत हासिल करने में जुट जाते हैं और आप अपनी अटेंशन, एनर्जी और समय को रिजल्ट पर कम खर्च करते हैं। आप जल्दी सीखकर कामयाब होते हैं। साथियों, अंत में इतना ही कहूंगा कि सफलता को केवल रिजल्ट के आधार पर न मापें, सफलता की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना और उसका आनंद लेना सीखें। अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के प्रोसेस में लगी एनर्जी, समय और अभ्यास के उन अनगिनत घंटों की सराहना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेंगे, ज्यादा खुश व संतुष्ट रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्रिएटिव नॉलेज के और वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।